हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बैंकिंग फील्ड में पूछे जाते हैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इंटरव्यू के सवाल मैं आपको बाद में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, चाहे आप इंटरव्यू की कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाओ। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वही बता रहा हूँ एंड उसके बाद इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो वीडियो लगातार देखिएगा। पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री में होता है। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये मैंने खुद से फेस की हैं। आपको सारी चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और अगर हो सके तो लिख करके आप इनको ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से फायदा जो है वो जरूर होगा। सबसे पहली चीज है यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने सुना है या फिर मैं कहूँ ड्रेसिंग सेंस आपने सुना है, तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मान लो आपका इंटरव्यू है और आप ऐसे ही लुक उठाया, कुछ भी पहना हुआ है, आप चलेगा इंटरव्यू देने, तो आपके रिजेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चाहे आपके अंदर कितनी भी अच्छी स्किल्स हैं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपको पहनने और ओढ़ने की तमीज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छे कपड़े पहन के नहीं जा सकते तो फिर बाद में कंपनी में क्या चीज़ तुम पहन के जा रहे हो इसका भी कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा होता है। ठीक है, मतलब इसका भी पता नहीं चल रहा होता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले आपको कम से कम एक जोड़ी ऐसे कपड़े या इतने अच्छे कपड़े आपके पास होने चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, अब आप क्या चीज़ें यहाँ पर पहन सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दे दूँ। आप ब्लैक पैंट पहन सकते हो और साथ साथ क्रीम कलर की शर्ट डाल के। और हाँ, ये फॉर्मल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऐसे जीन्स वगैरह नहीं डालनी है, बिल्कुल भी फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल जूता आप पहन के जाएंगे और साथ साथ आप क्रीम कलर की शर्ट पहन के जाएंगे। टाई वगैरह की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है लगाना, अच्छे से सारी चीज़ आती है, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपके एचआर के ऊपर आपके इम्प्रेशन शुरू में ही अच्छे चले गए तो नौकरी लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कई बार जो खूबसूरती होती है ना वो मैटर करती है आपकी। अगर आप खूबसूरत भी नहीं हैं और आपने कपड़े सही तरीके से पहने हैं तो बहुत ज़्यादा इससे जो है असर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना आप ये ज़रूर मानिएगा, चाहे आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की है या फिर मैं नहीं कहता कि ऐसी तैयारी की है, आप अपने कपड़ों पे जो है ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कम से कम प्रेस हुए हुए कपड़े होने चाहिए और जो मैंने कपड़ों का कलर बताया वो कलर आपको जो है फॉलो करना ही करना है। दूसरी चीज़, आप कहोगे भैया बहुत ज़्यादा आप डिटेल में बता रहे हो, तो ज़रूरी है डिटेल में समझना। यहाँ पर आप 10-5 मिनट एक्स्ट्रा मेरे से सीख के चले जाओगे तो आपको कल इंटरव्यू में दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, आपका ड्रेसिंग सेंस एंड आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आपने किया हुआ होना चाहिए। खुशबू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, परफ्यूम वगैरह का, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे इंटरव्यूअर का या फिर एचआर का, या जो भी कॉल आपके पास आती है, ईमेल आती है, उससे आप कल का इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करेंगे। कम से कम आपको 2 से 3 दिन लेने हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से लेने हैं आपसे 2 से 3 दिन के आपको कुछ ना कुछ ऐसे परेशानी बतानी है। बहानेबाजी नहीं लगनी चाहिए कि ये बंदा बहाने बना रहा है इंटरव्यू के लिए। आपके पास अगर आज कॉल आई है तो आपको मिनिमम 2 डेज़ का टाइम लेना चाहिए एंड तीसरे दिन इंटरव्यू देनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको उस कंपनी के बारे में नहीं पता है और आपसे अगर कंपनी के एचआर के बारे में या फिर चेयरमैन के बारे में पूछ लिया तो दिक्कत आ जाएगी। फिर वो कहेंगे कि ये बंदा हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू देना आया है तो हम इसकी जॉब नहीं दे सकते। चाहे मैं हूँ या फिर कोई और बंदा हो, कम से कम 10-5 कंपनी में अप्लाई करके रखता है, पता नहीं कहाँ से जॉब का हमारे पास ऑफर आ जाए। और ये एक अच्छी बात भी है, आपको 20-25 जितनी भी एप्लीकेशन इंडिया के सब पे अप्लाई करके रखो रिज्यूमे को। लेकिन सामने वाली कंपनी को या फिर एचआर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च करके नहीं आए हो। तो ये सबसे गंदा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। मान लो एचडीएफसी बैंक में आप जा रहे हैं और एचडीएफसी बैंक के इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि एचडीएफसी में चेयरमैन कौन है, इस टाइम बताना ज़रा, और आपको पता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि चेयरमैन क्या होता है, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वो कहेंगे कि ये मज़े लेना है, इसको यहाँ से हम जॉब नहीं दे पाएंगे और आपको बिना मतलब के रिजेक्शन का सामना जो है करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कंपनी के गार्ड से लेके कंपनी के चेयरमैन एंड डायरेक्टर की नॉलेज आपको होनी चाहिए और लिखित में आप लेके जाएंगे। ठीक है,
ज़रूरी है आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं सिर्फ सीवी ही लेके चला गया, आप डायरी भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप अगर पूरा वीडियो देखोगे, चीज़ों को समझ के करोगे तो नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है या कुछ चीज़ें दिक्कत में आई हुई हैं, लोग एक्चुअली काबिल नहीं हैं। तीसरी बात यह है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, अलग अलग तरीके के रूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के रेगुलेशंस होते हैं। आपको उस कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस कंपनी का क्या रूल है, ये कंपनी काम क्या करती है और किस तरीके से काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। चौथी चीज़ ये है, आपकी बात से कहीं भी ये जाहिर ना हो कि सिर्फ मेरा फ़ायदा है, कंपनी का नहीं है। कई बार एचआर आपसे कुछ इस तरीके के सवाल कर देगा कि आप मजबूर हो जाओगे अपना फ़ायदा गिनाने में, ठीक है। तो आपको कहीं भी इस तरीके से काम नहीं करना है या इस तरीके से जवाब नहीं देना है कि सिर्फ हमारा फ़ायदा है, कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो भी जवाब देना है, चाहे आप किसी भी तरीके से दो, इनडायरेक्टली दो या डायरेक्टली दो, बंदे को, सामने वाले को ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये कंपनी के बारे में सोच रहा है। उसके बाद है मेरा अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़रूर से एक्शन लेना चाहिए। मान लो आपके पास कोई चीज़ आई है, आज आपके पास कोई मेल आया है और वो बंदा कह रहा है कि आप हमें कांटेक्ट कर लो, तो आप उससे लगे हाथों, ठीक है, ऐसे टाइम टाल के कांटेक्ट नहीं करना है, हैंड टू हैंड कांटेक्ट करिए। चाहे आप 2 दिन का उनसे टाइम मांग लो फॉर अपनी तैयारी के लिए, एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, लेकिन कॉल टू एक्शन, आपको एक्शन हैंड टू हैंड लेना है। आपके पास अगर अभी मेल आई है तो आप उस मेल का रिप्लाई अभी करिएगा, ठीक है। टाइम कि सर अब तो टाइम नहीं है, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, आपको अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा लेनी है कि सर मैंने रिप्लाई कर दिया था, आपने मुझसे अब बोला है, ये एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर यहाँ पर एक स्किल पैदा हो रही है, एक खासियत आपको मिल रही है कि ये बंदा जो है आलसी नहीं है। मतलब हमारी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट रहेगा अगर हम इस बंदे को नौकरी पर रखते हैं, क्योंकि ये हैंड टू हैंड काम करता है, आलसी नहीं है। तो कंपनी में जो सबसे ज़्यादा गंदा लगता है वो लगता है आलसी लोगों का। तो आलसी अगर आप हैं या फिर आप कुछ टाला मटोली कर रहे हो एचआर के साथ, किसी के साथ आज इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद जाऊँगा, 2 दिन के बाद भी नहीं गए, ठीक है, तो एचआर को लगेगा कि ये बंदा आलसी है और वो आपको बुला भी लेगा और आपके सामने आपको रिजेक्ट कर देगा, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, चिढ़ के वो ये काम करेगा। तो आपको कहीं भी इस तरीके से बात नहीं करनी है कि सामने वाले को ये फील होए कि ये बंदा आलसी है। और सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आलसी लोगों को कोई नौकरी भी नहीं देता है और काम भी नहीं, आलसी लोग घर पे रहते हैं। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद मेरे पास नंबर 6 है, पुरानी कंपनी के बारे में आपको कोई भी शब्द ऐसा निगेटिव नहीं बोलना है जिससे कंपनी वालों को लगे कि यार कल को ये जॉब छोड़ के चला जाएगा तो ये हमारे बारे में भी ऐसी बोलता फिरेगा, ठीक है। तो पुरानी कंपनी के बारे में या तो बोलना नहीं है, अगर फ्रेशर हो तो आपके पास पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको पुरानी वाली कंपनी के बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है। बोलना है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। अब आप ज़्यादा अगर पॉजिटिव भी बोलोगे तो वो कहेंगे कि नौकरी क्यों छोड़ दी, तो ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं बोलना है। अव्वल तो बोलना कम है पहली बात, और दूसरी चीज़ ये है बोलना भी है तो पॉजिटिव बोलना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है आप अपनी डायरी लेके जा सकते हैं। मान लो आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, किसी चीज़ को पूछना है कंपनी के एचआर से कि सर ये काम कैसे होगा या कब से क्या चीज़ें होंगी, तो आप उनको लिख सकते हो, ठीक है, और घर से लिख के ले जा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि याद नहीं रहती हैं या चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि हम गए थे याद करके लेकिन चीज़ें हम गए भूल, तो हमारा वो जो डाउट था वो मन में ही रह गया, अब हम कॉल पे पूछ नहीं सकते। तो ये ज़रूरी है, आप अपनी डायरी को ज़रूर से लेके जाइए, और डायरी लेके जाओगे तो वो समझ जाएंगे कि बंदा वाकई तारीफ़ के लायक। ऐसे हम जॉब पर रख लेते हैं, चीज़ों को लिख के ले रहा है। जो भी बंदा लिख के चीज़ों को लेता है, नोट्स बना के चलता है, वो बहुत जल्दी जो है सक्सेस हो जाता है। अब है मेरे पास 8वां पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा और रुक जाइए। 8वां पॉइंट ये है, कहीं भी इस तरीके से आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि मुझे आप चोर साबित कर दें या उस कैटेगरी का साबित कर दें कि यार ये कहीं हमारा डाटा ना चोरी कर ले, कुछ चीज़ें ऐसा। आपको कुछ भी इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बिहेव करना है। कुछ भी ऐसा ना लगे सामने वाली पार्टी को कि ये बंदा कहीं चोर वोर तो नहीं है, ठीक है। अव्वल तो आपको शक्ल अच्छी बना के जानी है, कहीं भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप प्रोफेशनल तरीके से जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो चोरों वाली शक्ल लेकर आपको नहीं जाना है, एंड चोरों की तरह बिहेव भी नहीं करना है। इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं कि यार पता नहीं कैसी चीज़ें हैं, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, अरे एप्पल का कंप्यूटर रखा हुआ, एप्पल का लैपटॉप, अरे भैंस की आँखें तो बहुत सारी। ये चोरों वाले काम आपको नहीं करना है। तो आपको सीधा बैठना है ना, इंटरव्यूअर से आंखों में आंखें डाल के बात करना है,
ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको हाई रखना है। जो सवाल वो पूछ रहे हैं उसी का जवाब देना है। सबसे पहले सवाल सुनना है, देन जवाब देना है। तो दोस्तों ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इंटरव्यू देने जाने से पहले ध्यान रखना है। और एक बात और बता दूं, इन पॉइंट्स में वैसे तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही काम के हैं, लिख के ले लो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनको डाल दूंगा एक एक करके, आप स्क्रीनशॉट लेके एक एक पे काम कर सकते हो। लेकिन इन सब में एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आपको कंपनी के बारे में पढ़ के जाना है। अगर आप HDFC में नौकरी करने की सोच रहे हो, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है, आप कम से कम 2 दिन का टाइम मांगिए और उन 2 दिनों में HDFC के बारे में या फिर जिस भी संस्था में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके डायरेक्टर से लेकर गार्ड तक की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप रिजेक्ट तो होगे नहीं। अब पहला सवाल जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है, हम इसे सवाल नहीं कह सकते, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री रखा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको घबराना नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप ऐसे व्हाट्सअप खेलते हो इंग्लिश में, लेकिन आप ऐसे फेस टू फेस नहीं बोल सकते। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भैया इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है? तो मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू दोनों लैंग्वेज में होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग, अब इंग्लिश का ज़माना है, इंग्लिश में ही कहेंगे इंग्लिश में दो, इंग्लिश में दो। लेकिन लैंग्वेज कभी भी मैटर नहीं करती है। आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जैसे मेरी हिंदी है, ठीक है, तो आप अगर हिंदी में भी इंटरव्यू देते हो और HR को सेटिस्फाइड कर देते हो अपने जवाब से, ठीक है, एक छोटा सा जवाब देते हो लेकिन HR सेटिस्फाइड हो रहा है, तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर आपकी हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपसे बोला ही नहीं जा रहा है, तो फिर क्या हिंदी और क्या इंग्लिश। और कम्युनिकेशन स्किल से याद आया, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल वाकई में बहुत वीक है, आपको डर लगता है, इंटरव्यू के नाम से बात करते हुए झिझक पैदा होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स आप हमसे खरीद सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से खरीद सकते हो, ईजिली परचेज करके पढ़ के सीख सकते हो। ठीक है, तो पहले सवाल में आपको अपने बारे में बताना होता है। मेरा नाम जुनैद है और मैं यूपी के उस ज़िले से आया हूँ एंड मैं इस वाली पोस्ट पे काम करना चाहता हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है तो इस चीज़ का है, या फिर एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ। तो ये इतना छोटा सा क्विक सा आपको जवाब देना है, HR के सामने ज़्यादा बड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप बकवास किए जा रहे हो, एक सांस बोले जा रहे हो, तो HR इससे बोर हो जाएगा और वो कहेगा यार रहना दो भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड ये सवाल पूछा जाता है, मान लो आप एक पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर, आप उसके लिए जा रहे हो, आपको भी पता है कि मुझे रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे ही काम करना है, तो HR आपसे पूछ सकता है कि आपको यही जॉब क्यों चाहिए या हम आपको यही जॉब क्यों दे। तो इस सवाल को थोड़ा डेप्थ में समझो आप। इस सवाल में वो ये नहीं पूछ रहा है कि क्यों चाहिए, हमें तो पैसे के लिए करना है या क्यों करना है, आपको ऐसा तो कुछ बोलना नहीं है, लेकिन वो पूछना क्या चाह रहा है आप ये समझिए। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट पे एक्चुअली काम क्या होता है, वो ये जानने की कोशिश आपसे कर रहा है। ठीक है, कि आप जो इतनी बहस कर रहे हो मुझसे कि मुझे रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट ही चाहिए, आप उसके बारे में जानते क्या हैं, आप कर कैसे पाओगे अगर आपको पता नहीं। तो आपको ये जवाब देना है। अगर आप जानते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे क्या काम होता है तो आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं जानते, आई बटन में लिंक लगा के दे दूंगा आपको, आप सीख सकते हो रिलेशनशिप मैनेजर क्या काम करता है। और प्राइवेट फील्ड में या फिर मैं कहूँ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट एक बहुत तगड़ी पोस्ट होती है, तो इसको सीरियस लेके आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, कभी आप लौंड बुद्धि में अप्लाई कर दो, आपका नंबर भी आ जाए, ऐसे छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, बहुत तगड़ी पोस्ट है, तो ध्यान रखना है आपको। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको यही जॉब क्यों चाहिए। तो गाइस दूसरा सवाल भी मेरा इसी से रिलेटेड था कि आपको यही पोस्ट क्यों चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया क्यों चाहिए। मेरे पास है तीसरा नंबर बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़े हुए आपसे वो सवाल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है जो उस टाइम चल रहा होगा, तो आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है। अब ये जो मैंने आपसे भी पीछे बोला था कि 2 दिन का टाइम आप मांगिएगा, आप इन 2 दिनों में करंट अफेयर पढ़ेंगे, HDFC की हिस्ट्री देखेंगे, कब से स्टार्ट हुआ है, कौन करंट चेयरमैन है, कौन सा चेयरमैन कब रहा है, डायरेक्टर कौन है, ये सारी चीज़ें आप उन 2 दिनों में पढ़ लोगे। तो मोस्टली चीज़ जो है वो यहाँ पर यही है कि बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि आप बैंक के बारे में अवेयर हैं या नहीं है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक कैसे पैसे कमाता है, बैंक में कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं, क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस आपको आनी चाहिए। उसके बाद है नंबर 4, कंपनी के लिए क्या कर सकते हो आप। अगर आपसे HDFC का HR या फिर इंटरव्यूअर पूछता है कि आप इस कंपनी के लिए या फिर HDFC बैंक के लिए क्या कर सकते हो, तो आप क्या जवाब दोगे मुझे कमेंट में बताओ। इसका मैं जवाब आपको जो है वो नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे मैं क्वेश्चन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा हूँ कि आपको एचआर के सामने मैंने पहले ही बताया था कम बोलना है, इधर उधर नहीं देखना है। ध्यान रखिएगा इस बात का, इधर उधर देख रहे हो, चोरों वाले काम कर रहे हो तो ये नहीं करना है और मिनिमम कम बोलना है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें बताता हूँ क्योंकि आपकी जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो मैं एक लाइन में एक बार बात करके ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ यार जो बंदे मुझसे जुड़े हुए हैं अगर उनके पास कोई चीज़ें मैं भेज रहा हूँ तो अच्छे से डिलीवर हो जाए, उनकी जो दिमाग में बात आनी चाहिए वही आ जाए, ये मैं समझाने की कोशिश जो है कर रहा होता हूँ अपने वीडियो के थ्रू और इसी बात में आप लाइक कर सकते हो। अच्छा, अगला सवाल है यहाँ पे कि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो, इसे भी आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो कि आप जिस पोस्ट पे काम करने जा रहे हो, मान लो आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे काम करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे जो सवाल कर रहा है वो यही तो कर रहा है कि आपको यही पोस्ट क्यों चाहिए। तो आपको उस पोस्ट के पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किस पोस्ट पे काम करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं 1-2 इंटरव्यू देने गया और मुझे ये नहीं पता कि मैं किस पोस्ट के लिए काम करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ है ना, मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो आपको ना ये चीज़ क्लियर कट पूछनी है अपने एचआर से कि मुझे आपने कौन सी जॉब के लिए या फिर कौन सी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, आप मुझे यहीं पे बताइए और उसकी तैयारी फिर आप करके जाएंगे 2 दिन के अंदर। जो मैंने पहले बोला है कि आपको कम से कम 2 दिन लेना है, उसकी तैयारी आप करके जाएंगे। अगला सवाल है यहाँ पे 6ठे नंबर पर रखा हुआ है कि अगर आप ऐसे सेल्स वगैरह के फील्ड में जा रहे हो तो एक कॉमन सा सवाल है जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये पेन मुझे कैसे बेचोगे, सेल मी दिस पेन। तो इसका क्या मतलब है, इस सवाल का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। इस सवाल का मतलब भी यही है, वो आपसे पेन तो नहीं बिकवा रहे हैं, वो आपकी जो सेल करने की स्ट्रेटजी है, जो सेल्स करने के तरीके हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों को इस तरीके से सेल कर पाओगे, कौन सी चीज़ कैसे बेच पाओगे। तो ये एक बात है, तो आपको यहाँ पर ऐसे सेल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ये जानना है कि सेल मी दिस पेन या ये पेन कैसे आप मुझे बेचोगे, तो इसके लिए तो बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन एक्चुअली जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपसे वो पूछना ये चाह रहा है कि आप लोगों को चीज़ें सेल कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, ये पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है कि आप इस कंपनी में अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देख पाओगे या कहाँ देखना चाहते हो। तो दोस्तों इस सवाल का मतलब मैं आपको बता दूं, एचआर आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप इस कंपनी के लिए कितनी मेहनत करोगे, ठीक है। तो अगर देखो आप मेहनत करोगे, जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं सीनियर पोस्ट पे पहुंच जाओगे। तो एचआर का कंसेप्ट यही है कि ये बंदा कितना हार्ड वर्क कर सकता है हमारी कंपनी के लिए। और फिर अगर आप ये बोल दोगे सर मैं चाहता हूँ आप मुझे ऐसे ब्रांच में मैनेजर लगा दें या कुछ लगा दें, तो आपसे वो पूछेगा फिर कि कैसे आप करोगे, आपको क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं। तो इसीलिए आप जो भी बोलें सोच समझ के बोलें और आपको ये साबित करने की कोशिश करनी है इस सवाल के जवाब में कि मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, मैं एक हार्ड वर्क लड़की हूँ या लड़का हूँ। और कोशिश ये करिएगा कि हाँ जो भी चीज़ें जाएँ वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जाएँ, निगेटिव वे में आपको कुछ भी नहीं बोलना है। और कभी भी आपको एग्जामिनर के सामने या इंटरव्यूअर के सामने ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना है, थोड़ा सा झुक के बात करनी है। अब बहुत से कहेंगे सर झुक के बात तो नहीं होती है, तो भाई आपसे जॉब भी नहीं होगी फिर, क्योंकि जॉब में तो और ज़्यादा झुकाया जाता है, कमरा बंद कर ऑफिस बंद करके गाली पड़ती है, तो देख लो, ठीक है। अगला और लास्ट सवाल है टीम के साथ कैसे काम करोगे। तो आपको यहाँ पे एक टीम भी मिल सकती है, बैंकिंग फील्ड में ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ जो है जब वो शुरू में नए होते हैं उनको एक टीम दे दी जाती है कि आप इस टीम के साथ जाइए, टीम का हिस्सा बनिए, काम करिए और सीखिए और सिखाइए, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि सर मैं सबके साथ ऐसे ही प्यार के साथ काम करने की कोशिश करूंगा, जो मुझे आता है वो मैं इनको सिखाऊंगा, जो मुझे नहीं आता है मैं सीखने की कोशिश करूंगा। और हाँ, टीम के साथ कैसे काम करते हैं इसके लिए भी यूट्यूब पे बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ये नहीं है, तो ज़्यादा सीरियस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, टीम के साथ कैसे काम करोगे बेसिक चीज़ है, आप खुद से भी आइडिया लगा सकते हो कि मैं टीम के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। मेरा नाम जुनैद, इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो तुम बहुत लकी हो और मैं उससे ज़्यादा लकी हूँ। और ऐसा है कि बैंकिंग फील्ड में जॉब लेने के लिए आप कम्युनिकेशन स्किल्स का जो कोर्स है उसको ज़रूर परचेज़ करिएगा। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ आप जाइए परचेज़ करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, यहाँ तक वीडियो देखा है, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। फिलहाल आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जय हिंद, खुदा हाफिज़।